हाउएवर, सजेस्ट और येट, इन स्पाइट ऑफ, कॉन्ट्राडिक्टरी। तो ये जो वर्ड्स होते हैं ना भाई, ये बताते हैं कि ऑथर जो पहले कह रहा था और जब देखिए, सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारी दिक्कत कहाँ आ रही है। हमें आरसी समझ में नहीं आता है कि समझ में आने का मतलब ये है कि हम दोबारा रीड करते रहते हैं। पैसेज पढ़ा, समझ में नहीं आया, फिर दोबारा जा रहे हैं उसके ऊपर पढ़ने, फिर समझ में नहीं आया, फिर आगे नहीं बढ़ पा रहे, क्वेश्चन एक मीनिंग में अटक गए, या तो ये दिक्कत आ रही है। दूसरी दिक्कत ये है कि आरसी समझ में आता है बट हम ऑप्शन एलिमिनेट नहीं कर पाते। हमें आरसी बिल्कुल समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहा होता है, बट ऑप्शन में हमें समझ में नहीं आ रहा। 2 ऑप्शन में कंफ्यूज हो रहे हैं, 3 ऑप्शन में समझ में नहीं आ रहा, एक एलिमिनेट कर दिया बस, दो कर दिया, नहीं कर पा रहे। और तीसरी दिक्कत ये है कि हमें समझ में भी आता है, एलिमिनेट भी होता है, बट हमारी स्पीड बहुत कम है, हम अटेम्प्ट बहुत कम कर पाते हैं। हमारी एक्यूरेसी अच्छी है, मतलब 15 ही अटेम्प्ट कर पाते हैं। तो ये हो गई 3 दिक्कत। देखो, सबसे पहली दिक्कत की बात करते हैं कि हमें आरसी समझ ही नहीं आ रहा है कि हम रीड कर रहे हैं दोबारा बार बार उसी पैरा को पढ़े जा रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है, आगे नहीं बढ़ पा रहे, और फिर इस चक्कर में हम बहुत स्लो हो रहे हैं। ये भी आ रहा है कि तुमने कल कोई गाना सुन लिया तो वो गाना बार बार याद किया जा रहा है, गाना वहाँ बज रहा था, कोई मीम देख ली, वो दोबारा उसमें बोले जा रही है तुम्हारे दिमाग में, और तुम कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हो बेसिकली। तो भाई दिक्कत ये आ रही है कि तुम जो फोकस नहीं कर पा रहे हो, मतलब आरसी में तुम इमर्स नहीं कर पा रहे हो कि भाई इसके अंदर समझूं क्या कहना चाह रहा होता है, क्या बात चल रही है, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है। तो इसको टैकल करने का ये तरीका है कि भाई रीडिंग करनी पड़ेगी। रीडिंग भी ऐसी करनी पड़ेगी कि मेरे साथ भी ये होता था कि मैं जो हूँ कल, मतलब एक लाइन समझ में नहीं आ रही, दोबारा पढ़ रहे हैं, और कोई गाना सुन लिया तो गाना याद आ रहा है, कोई हल्की सी टोन ढक आ गई तो दिमाग इधर का उधर चला गया। तो देखो, एक बार ये है कि तुम्हें जो है अपनी रीडिंग कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी, और वो उसका एक ही तरीका है, सिर्फ रीड करने से। मैंने क्या किया था, मैंने करीब 25 दिन में 8 किताबें पढ़ ली थी। मतलब शुरू में ऐसे मोटी ऐसी नहीं, पतली 100 पेजेस की, करीब 300 400 पेजेस की बुक्स पढ़ी थी, नॉवेल्स भी ऐसे कि लेवल ऑफ डिफिकल्टी के साथ। पहला लेवल ऑफ डिफिकल्टी वो करा मैंने, ऐसे नहीं कोई सी भी टफ से टफ उठा ली। मैंने सबसे पहले इजी नॉवल उठाई जिसमें मेरा इंटरेस्ट था, ताकि मेरी जो है स्पीड बढ़े। तो वो तो मेरी ये हो गई थी कि मैं 2 दिन में एक नॉवल पढ़ा, एक दिन में एक नॉवल भी पढ़ी है। मतलब 25 दिन तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, उसमें बीच में 2-3 दिन गैप भी रहा है क्योंकि मैं बिजी था, बट मैंने बहुत अच्छी स्पीड से पढ़ा था, मतलब 500 पेजेस पर डे, ऐसी भी स्पीड रही है मेरी। लेकिन फिर उसके बाद मैंने क्या किया, इजी के बाद थोड़ा टफ लेवल पे गया, जो थोड़ी मेरी मतलब माइंड में चैलेंजिंग हो। जब मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया, स्पीड बन गई कि मैं जो हूँ अब जो टफ वाली है उन्हें भी धीरे धीरे चैलेंजिंग होने लगी, और फिर मुझे लैंग्वेज के साथ थोड़ा मतलब कंफर्टेबल हो गया कि इधर उधर के ख्याल नहीं आते जब मैं बुक पढ़ने बैठता हूँ। और फिर ये पढ़ने के बाद जब तुम्हारी एक आदत बन जाएगी, जब तुम पैसेज को पढ़ोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि यार हाँ, अब जो हूँ मैं समझ पा रहा हूँ, मैं अपने माइंड को फोकस कर पा रहा हूँ। इसमें एक बहुत अंडररेटेड ट्रिक है कि यार अभी थोड़े दिन के लिए एग्जाम करीब आ रहे हैं, 2 महीने हैं, तो तुम जो हो सारी चीज़ें बंद कर दो। करने का मतलब ये है, सॉन्ग्स सुनना बंद कर दो। लोग कहेंगे पता नहीं क्या बता रहे हैं, लेकिन भाई ये काम करता है। सॉन्ग सुनना बंद कर दो, मीम देखना बंद कर दो, क्योंकि जो आजकल अटेंशन स्पैन है बहुत कम हो गया है, हम फोकस नहीं कर पा रहे। तो ये दिक्कत तो पहली वाली तुम्हारी सॉर्ट आउट हो जाएगी इससे कि तुम जो हो फोकस नहीं कर पा रहे, आरसी तुम्हें समझ में आने लगेगा। और सबसे बड़ी मिथ ये है कि हमारी वोकैब नहीं है। भाई मुझे भी नहीं आता, मुझे भी उल्टे सीधे नॉन चलांट और पता नहीं कौन से वर्ड्स हैं, मुझे भी सुन के समझ ही नहीं आता कि क्या है, लेकिन मैं उनका वर्ड्स मीनिंग निकाल लेता हूँ। सेंटेंस पढ़ के ना, जो बात चल रही है, जो सेंस चल रहा है बात का, उससे मतलब निकाल लेता हूँ कि हाँ, इसका मतलब आसपास ये होगा। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि देखो, ऐसा होता है कि हमें पहला पैरा हमने पढ़ा, एक पैसेज आ गया, हमने पहला पैरा पढ़ा, हमें समझ में नहीं आया, हम क्या करते हैं, उसे ही पढ़ते रहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना, क्योंकि पहला पैरा अक्सर समझ में नहीं आता, थोड़ा टाइम लगता है। पहले पैसेज का पहला पैरा की बात कर रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा टाइम लगता है अपने को फोकस में लाने के लिए कि भाई हम जो बात कर रहे हैं वो इसी चीज़ की बात कर रहे हैं, थोड़ा टाइम उसमें लगता है। तो उसको छोड़ दो, अगर तुम्हें समझ में आ रहा है ठीक है, नहीं आ रहा तो भी छोड़ दो, आगे बढ़ जाओ। जब तुम दूसरा तीसरा पैरा पढ़ोगे तुम्हें समझ में आने लगेगा कि भाई एक्चुअल में आरसी किसके बारे में। जब तुम्हें ये बात समझ में आ जाए तो फिर दोबारा जब पूरा कंप्लीट हो जाए, तो अगर जो तुमने पैरा कम समझ में आया उसे दोबारा पढ़ लोगे तो तुम्हें एकदम सही से समझ में आ जाएगा पैसेज क्या कहना चाह रहा है। और अब हम आते हैं अटेम्प्ट्स पे कि अटेम्प्ट्स कितनी होती है। भाई तुम ये सोच रहे हो कि तुम 10 अटेम्प्ट में बिल्कुल मतलब 12 अटेम्प्ट करो, चलो मान 10-12 अटेम्प्ट करूँगा और एकदम 100% करूँगा, 12 सीधे 36 मार्क्स आ गए मेरे, बढ़िया है। लेकिन भाई नहीं होगा। 100% एक्यूरेसी किसी की नहीं है, जेजो सर की नहीं है। कोई से बड़ा टीचर ले आओ, मतलब सॉरी, जेजो सर की शायद हो सकती है, बट लेकिन कोई से भी बड़ा टीचर ले आओ और तुम टीचर नहीं हो, तुम्हारी वीआरसी खराब है इसलिए तुम यहाँ आए हो, तो भाई इतनी हाई एक्यूरेसी नहीं है तुम्हारी, तो तुम्हें अटेम्प्ट बढ़ानी पड़ेगी। तुम ये सोचो, अगर तुमने 20 अटेम्प्ट कर ली, तुम्हारी 75% एक्यूरेसी के साथ 40 मार्क्स बन गए, ठीक है, तो 40 मार्क्स अच्छा स्कोर है यार। और तुम ये सोच रहे हो कि तुम 12 क्वेश्चन करोगे और 100% एक्यूरेसी के साथ, नहीं हो सकता यार, वो पहली बात तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। ये एक मतलब एक ट्रिक वो और बताना चाहूँगा मैं, पहले भूल गया बताना उन लोगों के लिए जिनको समझ में कम आता है, कि भाई तुम जो हो क्यूरोसिटी बढ़ाओ कि भाई ये पैसेज में तुम ये समझ, मुझे भी नहीं आता यार फिलोसफिकल पैसेज में इंटरेस्ट किसको आता है। तुम एक पैसेज पढ़ो, एक पैरा पढ़ो, उसके बाद तुम्हें लगे कि यार अगले पैरा में क्या कहेगा ये सोचो, बिल्कुल इमर्स हो जाओ कि भाई पता नहीं क्या इंटरेस्टिंग बात चल रही है, मजा आ जाएगा, ये सुन लूंगा, ये पढ़ लूंगा तो एकदम समझ जाऊंगा, तो बिल्कुल एकदम जीवन के आनंद आ जाएंगे।
तुम ये सोच के चलोगे तो तुम्हें तुम्हारा इंटरेस्ट थोड़ा मतलब नहीं होता, लेकिन करना पड़ेगा यार, पेपर के लिए करना पड़ता है, तो तुम्हें तुम्हें एकदम अच्छे से और समझ में आए। और नेक्स्ट एक चीज़ और कि जैसे भी कभी तुम्हें कोई सिग्नल वर्ड्स मिले, सिग्नल वर्ड्स मतलब जैसे कि हाउएवर, सजेस्ट और गेट, इन स्पाइट ऑफ, कॉन्ट्राडिक्टरी, तो ये जो वर्ड्स होते हैं ना भाई, ये बताते हैं कि ऑथर जो पहले कह रहा था और जब उसके बाद ऑथर ने कहा है, उन दोनों में वो उस बात को गलत बोल रहा है। मतलब मेन जो ऑथर पहले में ऑथर ने फैक्ट्स दे दिए, उसके बाद जो उसने हाउएवर बोल दिया या फिर येट, कुछ ऐसे उल्टे सीधे वर्ड बोल दिए, तो उससे यह है कि वो अगली जो अपने व्यू रखेगा वो उसके जो बात बोली उसके अपोजिट है, और क्वेश्चन भी वहीं से ही आता है कि पहले उसने बात बोली, अब आदमी सोचता है कि इतनी सारी बातें बोल दी तो यही सच है, यही ऑथर मानता है, लेकिन ऑथर बिल्कुल उल्टा मानता है। हाउएवर ये थोड़ा सा इन वर्ड्स का ध्यान रखो, जब भी दिखें एकदम माइंड वहाँ ले आओ फोकस करके। देखो अब तक मैंने तुम्हें उन दोनों का सॉल्यूशन बता दिया है। फर्स्ट वाली प्रॉब्लम कि तुम्हें आरसी समझ में नहीं आता, और थर्ड वाली कि हमारी स्पीड बहुत कम है। इन दोनों का सॉल्यूशन यही है कि यार ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो, और वो भी ऐसा नहीं कि भाई तुमने एक किताब पढ़ ली 2 महीने में, उससे कुछ नहीं होना। तुम्हें एकदम बहुत सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, मतलब बहुत कम, समझ लो कम डेंस करके, मतलब कि कम टाइम में ज़्यादा। की तरफ आते हैं जो कह रहे हैं कि हमें पैसेज समझ में आता है बट हम जो है ऑप्शन एलिमिनेट नहीं कर पाते। तो उसमें यह है कि यार हमें देखना पड़ेगा कि ऑथर जो है किस तरीके के ट्रैप्स दे रहा है हमारे लिए ऑप्शन में। तो हमें मान लो किसी स्टेटमेंट को ट्रू देखना है, कौन सी ट्रू है, तो उसमें जो है जो बाकी 3 स्टेटमेंट होंगी वो या तो फॉल्स होंगी, मतलब तुम्हें पता चल जाएगा पैसेज से कि झूठ बोल रहा है, 2 फॉल्स होंगी, और उसमें से एक अनसर्टेन भी होंगी, जिससे कि तुम्हें पता भी नहीं चल, मतलब वो पैसेज में दिया नहीं होगा, तुम्हें लगेगा कि हाँ ये सच है, लेकिन वो पैसेज में दिया नहीं है इसलिए सच नहीं है। समझ लो, जैसे कि ये मान लो कि मेरे बारे में क्वालिटी दे रखी है पैसेज में कि हाँ ये हार्ड वर्किंग है, इसकी वीआरसी बहुत अच्छी है, ऐसा है वैसा है, और तो एक तो ये आगे सच बात ये हो गई कि ये एक अच्छा वीआरसी, मतलब इसको अच्छी वीआरसी आती है, पहले 2 ये हो गई। फॉल्स ये हो गई कि ये इसको वीआरसी नहीं आती, या फिर ये बहुत अच्छा क्रिकेटर है, ये फॉल्स हो गई। और तीसरी ये हो गई कि ये एक अच्छा वीआरसी का टीचर है। अब उन्होंने वीआरसी अच्छी है ये बोला है, लेकिन ये अच्छा टीचर है कि नहीं है ये नहीं बोला, तो ये भी गलत होगा। तो हमें खुद से नहीं सोचना है कि यार ये वीआरसी है तो ये अच्छा टीचर है, क्योंकि टीचर वाली बात ही नहीं है। ठीक है, एक तो ये होगा, और दूसरा जो है ये मैंने जीजू सर से पढ़ा था, तो उनके कुछ मेथड्स हैं, वो है बीस्ट मेथड। बीस्ट मेथड ये है कि तुम्हें ऑप्शन में देखना है कि जो ऑप्शन है वो बी से ब्रॉड तो नहीं है, मतलब जो स्कोप है उसका ब्रॉड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, नैरो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बी। फिर ई से एक्सट्रीम की, मतलब बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम स्टेटमेंट तो नहीं बोल दिया। ए से एलियन मतलब कि जो चीज़ पैसेज में दी नहीं है उसके बारे में तो नहीं बोल दिया। और एस से है साइड ट्रैक मतलब कि जो बात की पैसेज में लिखी है वो सच है, बट जो है वो उससे रेलिवेंट नहीं है जो उसने क्वेश्चन में पूछा है। ठीक है, और टी से मतलब टोन मिसमैच, मतलब कि ऑथर नॉर्मल सी एनालाइज कर रहा है, तुमने बिल्कुल ही उसको बहुत हार्श टोन कर दिया, तो ये हो गया ये। सबसे पहले हम एग्जांपल पाते हैं बीस्ट में। बी मतलब ब्रॉड या नैरो। ब्रॉड या नैरो में देखो ये हो सकता है कि अब मान लो किसी चीज़ की बात हो रही है, इंडिया की बात हो रही है कि इंडिया में जो है वो फर्टिलिटी रेट अच्छा हो गया है, मतलब कि 2 के आसपास हो गया है। तो अब ये बात हो रही है इंडिया की। ब्रॉड का मतलब ये है कि ये वो ऑप्शन में दे देगा कि आज इस दुनिया की समाज में फर्टिलिटी रेट 2 के आसपास आ गया, तो ये बहुत ब्रॉड कर दी बात, तो इंडिया की चल रही थी। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। अब नैरो का मतलब ये है कि हाँ दिल्ली जो है राजधानी इंडिया की, उसमें फर्टिलिटी रेट 2 हो गया, तो अब भाई ये बहुत नैरो कर गया क्योंकि बात पूरी इंडिया की चल रही थी। ठीक है, ये तो बी हो गया। मतलब ये हो गया कि एक्सट्रीम का ये मान लो कि उन्होंने बोला है कि कोविड-19 के केसेस बहुत कम हो गए पैसे में। अब उसने ऑथर ने बोल दिया कि गवर्नमेंट हैज इरेडिकेटेड कोविड-19 केसेस इन इंडिया। ठीक है, अब ये जो है ये उन्होंने बहुत एक्सट्रीम बात बोल दी कि यार उन्होंने बोला केसेस कम हो गए हैं और इरेडिकेट कर दिया, तो दोनों बिल्कुल बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हो गया, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ये भी आंसर नहीं होगा क्योंकि ज्यादा एक्सट्रीम हो गया। अब ए से आ गया, ए से मान लो एलियन बात, चलो मान लो जैसे कोविड-19 का केस ले लेते हैं, तो सिमिलर काइंड ऑफ डिजीजेस आर ऑल्सो इरेडिकेटेड फ्रॉम इंडिया। ठीक है, तो अब बात कोविड-19 की चल रही थी, अब इन्होंने दूसरी डिजीजेस का क्यों बोल दिया, तो ये एलियन हो गया, मतलब कि इसका कोई कॉन्टेक्स्ट है ही नहीं इसमें, तो ये भी गलत हो जाएगी। अब जैसे चलो ऐसे आते हैं, ऐसे मतलब साइड ट्रैक का मतलब ये है कि बात जो है, जैसे वो एक ऑप्शन क्या करेगा, कोई तुमसे कोई क्वेश्चन पूछा, ऑप्शन होंगे, ऑप्शन में से मान लो 2 ऑप्शन में कंफ्यूज हो, एक ऑप्शन वो ऐसे डाल देंगे कि वो बात पैसेज में हुई थी, बट जो क्वेश्चन जिस चीज़ के बारे में बात कर रहा है उससे रेलिवेंट नहीं है, मतलब दोनों सच बात है, मगर एक होगी वो रेलिवेंट होगी, एक होगी जो सच है मगर नहीं, तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि यार ये बात तो कही है पैसेज में, तो तुम उसे टिक कर दोगे, लेकिन वो नहीं करना है, वो गलत है। ठीक है, साइड ट्रैक हो गया। और टी से हो गया टोन मिसमैच। टोन मिसमैच मतलब मान लो जैसे ऑथर जो है पॉजिटिव नेगेटिव कर रहा है सरकार की, ये इस तरीके से इन्होंने कोविड-19 बहुत अच्छे से इन्होंने मतलब ट्रीट किया और बहुत अच्छे से मतलब सीमलेसली प्रोसेस हो गए, वैक्सीनेशन लग गए। अब उसमें जो है कहते हैं हाँ लेकिन कुछ डेथ भी हुई है। अब जैसे उसने सिर्फ एनालाइज किया, लेकिन वो ऑप्शन में एक डाल देगा इट इज़ शेमफुल कि सरकार कर नहीं पाई है और ऐसा हो गया, तो देखो ये बहुत टोन बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कर दी, मिसमैच होगी टोन। वो सिर्फ एनालाइज कर रहा था, इसमें बिल्कुल एकदम उल्टा कर दिया।
तो ये भी नहीं करना है अपने को, ये भी ऑप्शन गलत होगा। हालाँकि ये ट्रिक्स हैं। बोनस टिप एक मेरे हिसाब से ये रहेगी कि जैसे फिलोसफिकल वो होते हैं अपने आरसी, वो अपने किसी को नहीं आते, किसी को नहीं पसंद आते, क्या मतलब किसी को पसंद नहीं पढ़ना। तो उसमें कुछ कुछ जो होती हैं फिलोसफीज होती हैं, उनकी डेफिनेशन तुम पहले से पढ़ जाओ। जैसे स्टोइसिज्म है, रोमांटिसिज्म है, मॉडर्निज्म है, पोस्ट मॉडर्निज्म है। इसमें क्या होगा, जैसे अब तुम्हें कोई वो दिखेगा तो तुम ईजिली, जैसे उसके ऊपर ही होता है बेस पैसेज के ऊपर नीचे इधर उधर, तो तुम्हें थोड़ा सा एक हेड स्टार्ट मिल जाएगा कि यार ये मतलब 10-15-20 डेफिनेशन होंगी मुझे लगता है जो होंगी, तो उससे तुम्हें हेड स्टार्ट मिल जाएगा कि तुम जो थोड़ा कंफर्टेबल हो जाओगे पैसेज के साथ। ठीक है। और दूसरी टिप मेरे हिसाब से टीटा क्वेश्चन है। देखो टीटा क्वेश्चन जो छोड़ के आता है उससे बड़ा बेवकूफ़ कोई है नहीं, क्योंकि यार टीटा क्वेश्चन तो जो है मतलब फ्री के मार्क्स हैं, फ्री का अगर तुक्का लग गया तो 3 नंबर आराम से मिल जाएंगे। लेकिन बात यह है कि अब लोग कहेंगे कि यार हम इसमें पैरासिम्बल में टीटा कैसे करें, 4 फैक्टोरियल मतलब 4 फैक्टोरियल ऑप्शन है, मतलब इनमें से एक मारी हुई कितनी कम प्रोबेबिलिटी है। तो भाई देखो, तुम अगर कैट के पास के आंसर कीज तो उसमें एक जो होते हैं, जैसे मान लो 10 में से 5 क्वेश्चन पैरासिम्बल का एक आंसर होता है 2143। 2143 ये 2-3 एक बार चेक कर लेना, वैसे 2143 होता है, मतलब जो सबसे ज़्यादा आया है, या तो वो होगा आंसर। तो मतलब अगर तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो बस 2143 टाइप कर दो और आगे बढ़ जाओ, क्योंकि अगर टाइम नहीं है, नहीं कर पा रहे तो ये कर दो, हो जाएगा। मतलब हो क्या जाएगा यार, मैं गारंटी नहीं ले रहा हूँ, लेकिन फिर भी चांसेस बढ़ जाएंगे। तो बस ये मेरे हिसाब से मेरी स्ट्रैटेजी है, और मैंने अपना स्कोर इससे करीब मेरा 15 से 25 के आसपास आते थे, लेकिन अब अच्छा स्कोर आ रहा है, 40 के आसपास आ जाता है, 41, 42, और मतलब डिपेंड करता है कि पेपर कैसा आ रहा है, टफ आ रहा है, लेकिन अच्छी परसेंटाइल बन जाती है। मेरे हिसाब से अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो आप काफ़ी हद तक अपना स्कोर इंप्रूव कर पाएंगे करीब 20 डेज़ में। लेकिन भाई रीडिंग इज़ द की, रीडिंग इज़ द की मान लो। थैंक यू।